हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को फुल डिटेल में कवर करेंगे वो रहेगा हमारा डायनेस्टीज दैट रूल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी डायनेस्टीज ने रूल किया है, शासन किया है, आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। जिसमें जो डायनेस्टीज रहेंगी उनका टाइम पीरियड क्या था, उनकी कैपिटल क्या थी, उनकी फाउंडर्स हो गए, लास्ट रूलर्स हो गए, करेंसी क्या थी, इन चीज़ों को कवर किया जाएगा आज की इस वीडियो में। तो ये जो टॉपिक रहेगा डायनेस्टीज का, इसको पूरी तरीके से आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। टोटल जितनी भी डायनेस्टीज हैं, करीब करीब 40 डायनेस्टीज रहेंगी जिनको आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी। तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे मौर्यन एम्पायर जो था उसकी बात की गई है। तो मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, तो 322 BC से लेके 185 BC तक टाइम पीरियड रहा था मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को प्रेजेंट टाइम में, अब पटना जो कि कैपिटल है बिहार की, उसको पहले एंशिएंट टाइम में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र यहाँ पे कैपिटल हो गई मौर्यन एम्पायर की। अब मौर्यन एम्पायर जो रहेगा उसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। जो नंदा डायनेस्टी थी उसको एंड कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया गया था और इसमें इनकी जो मदद करी गई थी वो करी थी कौटिल्य ने। चाणक्य जिनका नाम रहेगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों नाम से जाना जाता है चाणक्य को। तो उनके द्वारा मदद मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्यन एम्पायर जो था उसके लास्ट रूलर कौन थे, तो वो थे आपके बृहद्रथ। बृहद्रथ क्या थे, लास्ट रूलर मौर्यन एम्पायर के। करेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, करेंसी आपसे बहुत कम पूछी जाती है। तो पानास जो थी वो करेंसी थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी। पीछे हमने मौर्यन एम्पायर कवर किया, अब जो गुप्ता एम्पायर था उसके टाइम पे थी आपकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो मौर्यन एम्पायर की भी पाटलिपुत्र थी और गुप्ता एम्पायर की भी आपकी पाटलिपुत्र रहेगी। अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो मिड टू लेट जो 3rd सेंचुरी थी उससे आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था गुप्ता एम्पायर का, जो कि 543 AD तक आपका रहेगा। पाटलिपुत्र अभी हमने पीछे ही कवर करा था कि प्रेजेंट टाइम में पटना बिहार रहेगा। अब आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फाउंडर कौन है गुप्ता एम्पायर के, तो वो आपके श्री गुप्त हो जाएंगे। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। लास्ट रूलर कौन है गुप्ता एम्पायर के, तो वो आपके सिकंदर गुप्त रहेंगे। जो सिकंदर गुप्त हैं ये आपके लास्ट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। करेंसी हो जाएगी दिनार्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में एक ई बुक रहेगी जिसमें आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके के साथ साथ जो करंट अफेयर है 2022 उसके टॉपिक्स मिलेंगे। टोटल 19 टॉपिक्स आपको इस ई बुक में मिलेंगे, सिर्फ 79 रुपीज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोला एम्पायर। तो चोल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर। तंजावुर कैपिटल थी आपकी किसकी, चोला एम्पायर की। अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 300 BC से लेके 1279 CE तक आपका टाइम पीरियड रहेगा चोला एम्पायर का। इनके टाइम पे कैपिटल थी तंजावुर। तंजावुर कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। अगर फाउंडर की बात करी जाए कि चोला जो साम्राज्य है, एम्पायर है, इसको फाउंड किसने किया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विजयला के द्वारा फाउंड किया गया था चोला एम्पायर को। लास्ट रूलर भी काफी बार पूछे जा चुके हैं आपके चोला एम्पायर के, तो लास्ट रूलर थे आपके राजेंद्र चोला III। What was the capital during the reign of विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो वो थी आपकी हम्पी। अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 1336 से लेके 1646 तक का टाइम पीरियड रहेगा आपका विजयनगर एम्पायर का। जो हमारा साउथ इंडिया है
उसका ये एक एम्पायर रहेगा जिसकी कैपिटल में या तो आपको विजयनगर मिलेगा या फिर आपको हम्पी मिलेगा। विजयनगर को ही अब हम्पी के नाम से, जो कि एक कर्नाटका में जगह है, उसके नाम से जाना जाता है। फाउंडर्स काफी बार पूछे जाते हैं आपसे, तो फाउंडर्स कौन है विजयनगर एम्पायर के? तो हरिहर और उनके भाई रहेंगे बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में आपका फाउंड किया गया था विजयनगर एम्पायर को, जिसके लास्ट रूलर थे आपके रामया। अगर करेंसी की बात करी जाए तो वारहास करेंसी थी आपकी विजयनगर एम्पायर की। What was the capital during the reign of मुगल एम्पायर? तो मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर दिल्ली, आगरा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, जो मुगल एम्पायर है, इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, जिसमें कि फाउंडर्स हो गए, आपके लास्ट रूलर हो गया, फिर टाइम पीरियड हो गया, फिर जो बैटल्स होती हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो टाइम पीरियड जो था मुगल एम्पायर का वो 1526 से लेके 1857 रहेगा। मुगल एम्पायर की दो कैपिटल थी, एक थी दिल्ली और एक थी आपकी आगरा। फाउंड किसके द्वारा किया गया मुगल एम्पायर को? तो बाबर के द्वारा। कब किया था? 1526 में। अब 1526 जैसे ही आपने सुना होगा, आपको एक बैटल याद आ गई होगी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू, जिसमें इन्होंने किसको हराया था? तो लोधी एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे आपके इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को मार दिया था, बाबर के द्वारा मार दिया गया था और मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट रूलर कौन थे मुगल एम्पायर के? तो वो रहेंगे आपके बहादुर शाह सेकंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। What was the capital during the reign of मराठा एम्पायर? अब मराठा एम्पायर की यहाँ पे बात हो रही है कि मराठा साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पुणे और सतारा, दो राजधानी थी इनकी भी। टाइम पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 1674 से लेके 1818 तक का मराठा एम्पायर का, जिनकी कैपिटल क्या थी? तो पुणे और सतारा, दो जगह रहेंगी, पुणे अलग है और सतारा अलग है, दो कैपिटल्स थी मराठा एम्पायर की। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो शिवाजी महाराज रहेंगे। शिवाजी महाराज जो थे उनके द्वारा मराठा एम्पायर को फाउंड किया गया और इनके लास्ट रूलर थे शाहजी। शाहजी भी आपने नाम जरूर सुना होगा, लास्ट रूलर रहते हैं मराठा एम्पायर के। और शिवराय जो थी इनकी करेंसी थी। What was the capital during the reign of चालुक्य डायनेस्टी? तो चालुक्य वंश के शासन जो काल है उसके दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बादामी रहेगा। अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 543 से लेके 757 सीई तक आपके चालुक्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहेगा। फिर ये दोबारा अगेन फ्रॉम अबाउट 975 से लेके 1189 तक, मतलब इन्होंने दो टाइम के लिए, दो टाइम पीरियड में इन्होंने शासन किया है चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा, 543 से लेके 757 तक। उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है 757 से 975 तक, उस टाइम पे रूल नहीं किया गया चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। फिर इन्होंने री एस्टैब्लिश किया था चालुक्य डायनेस्टी को 975 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल क्या है? बादामी कैपिटल है, जो कि प्रेजेंट टाइम में है कर्नाटका। फाउंडर किसके द्वारा फाउंड किया गया चालुक्य डायनेस्टी को? तो पुलकेशी फर्स्ट ने फाउंड किया था चालुक्य डायनेस्टी को, जिसके लास्ट रूलर थे कीर्ति वर्मन सेकंड। अगर करेंसी की बात करी जाए, वैसे करेंसी आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, तो करेंसी की हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये आपको चार चीजें हैं जो कि मेन आपको याद रखनी है सभी डायनेस्टीज से। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ होयसला एम्पायर? तो होयसला साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हलीबीदु। हलीबीदु क्या थी? आपकी राजधानी थी, कैपिटल थी होयसले एम्पायर की। अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 1006 से लेके 1346 सीई तक होयसले एम्पायर जो है उन्होंने रूल किया है, जिनकी कैपिटल थी आपकी हलेबीदु, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपका कर्नाटका। अगर फाउंडर की बात करी जाए तो दो अलग अलग नाम आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं, जिसमें आपका निरिपका और सेकंड रहेंगे और साल रहेंगे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके लास्ट रूलर कौन थे? तो वीर बाला थर्ड रहेंगे, जो कि लास्ट रूलर थे होयसला एम्पायर के। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई आपका टॉपिक हो जिसके आप सेपरेट वीडियो ढूंढ रहे हो, अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो आप एक बार हमको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा वंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा कांचीपुरम हो जाएगा। जो पल्लवा डायनेस्टी थी उनका टाइम पीरियड है 275 सीई से लेके 897 सीई तक। कैपिटल रहेगी आपकी कांचीपुरम, जो कि है प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु में। पल्लवा डायनेस्टी को फाउंड किया गया सिम्हा विष्णु के द्वारा। लास्ट रूलर थे इनके अपराजित वर्मन, और पल्लवा कॉइन इनकी करेंसी हो जाएगी। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ ककातिया डायनेस्टी, तो ककातिया राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी वरंगल। जो टाइम पीरियड रहेगा वो है 1163 से लेके 1323 तक। कैपिटल इनकी कौन सी रहेगी? तो वरंगल रहेगी, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपकी तेलंगाना में है। फाउंड किया गया था रुद्रदेव फर्स्ट के द्वारा। इनके जो फाउंडर हैं एग्जाम में देखे जाते हैं, रुद्रदेव फर्स्ट ने फाउंड किया ककातिया डायनेस्टी को। और लास्ट रूलर थे प्रताप रुद्रा क्या रहेंगे? लास्ट रूलर हो जाएंगे ककातिया डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो राष्ट्रकूटा राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी आपकी मान्याखेत। मान्याखेत क्या थी? कैपिटल हो जाएगी। टाइम पीरियड की अगर बात करी जाए 753 से लेके 982 सी तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। कैपिटल थी इनका मान्याखेत, जो कि है प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडर एग्जाम में बहुत बार इनके पूछे जा चुके हैं आपके। तो दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग, आपको ज्यादातर ऑप्शन में दंती दुर्ग मिलता है। तो इनके द्वारा फाउंड किया गया राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को, जिसके लास्ट रूलर आपकी इंदिरा IV हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। What was the capital during the reign of पाल एम्पायर, तो पाल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी गौर रहेगी। इनकी काफी सारी मल्टीपल कैपिटल्स थी इनकी, जिसमें से एक गौर आपकी हो जाएगी। तो इसमें कैपिटल्स को आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड था इनका 750 से लेके 1161 सीई तक। कैपिटल इनकी गौर हो जाएगी। जो इनकी गौर कैपिटल थी वो प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल में है। गोपाल के द्वारा पाल डायनेस्टी को, पाल एम्पायर को फाउंड किया गया था। और गोविंद पाल रहेंगे, जो कि लास्ट रूलर है आपके पाल एम्पायर के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, तो सतवाहन राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान क्या रहेगी? कैपिटल थी सतवाहन डायनेस्टी की, सतवाहन एम्पायर की। टाइम पीरियड था इनका 235 सी से लेकर 200 सी तक का। और प्रतिष्ठान जो थी इनकी कैपिटल रहेगी, जो कि प्रेजेंट टाइम में है आपकी पैथन महाराष्ट्र। पैथन जो जगह है वो आपकी कैपिटल थी प्रेजेंट टाइम में। अगर फाउंडर की बात करी जाए तो सिमुका सतवाहन के द्वारा फाउंड किया गया सतवाहन एम्पायर को, और पुलुमावी IV के द्वारा लास्ट रूलर है जिनके द्वारा सतवाहन एम्पायर को एंड किया गया था। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ चेरा डायनेस्टी, तो चेरा राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी वंची। इनका टाइम पीरियड जो था वो था 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। वंची इनकी कैपिटल थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में केरला में रहेगी। फाउंडर कौन रहेंगे? तो उदयन चेरालथन रहेंगे, जो कि फाउंडर थे जिनके द्वारा चेरा जो डायनेस्टी है उसको फाउंड किया गया। और रामा कुलाशेखरन रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे? लास्ट रूलर है आपके चेरा डायनेस्टी के। What was the capital during the reign of इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है वो रहेगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा, हड़प्पा और मोहनजोदारो। जो इनका टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1300 से लेके 3300 से लेके 1300 BC तक। ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहेगा, आपको अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इनकी जो कैपिटल थी वो थी हड़प्पा मोहनजोदारो, प्रेजेंट टाइम में जिनको सिंध आपके नाम से सिंध प्रांत जो है वो आपकी कैपिटल थी। जो फाउंडर की अगर बात करी जाए तो दयाराम साहनी ने फाउंड किया था हड़प्पा सिविलाइजेशन को, और रखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन है उसको फाउंड किया गया। मतलब इनके जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे करे गए इन दोनों के द्वारा। अगर लास्ट रूलर की बात करी जाए तो देयर वाज नो सिंगल रूलर but several cities like Mohenjo-daro has a separate ruler, Harappa another and so forth। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक सिंगल रूल नहीं था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसमें अलग अलग सिटीज थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, जिनके अलग अलग आपके रूलर्स थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ पांड्यन डायनेस्टी, तो पांड्यन राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इनकी थी मदुरई। मदुरई इनकी कैपिटल थी। टाइम पीरियड था इनका 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक। मदुरई आपकी जगह है तमिलनाडु में, और आपके मार्यवर्मन सुंदर फर्स्ट के द्वारा स्थापना करी गई पांड्यन डायनेस्टी के, इस्टेब्लिश किया इन्होंने। और किंग कोलाकोंडन रहेंगे जो कि लास्ट रूलर थे पांड्यन डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ बहमनी सल्तनत, तो बहमनी सल्तनत के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इनकी कैपिटल थी गुलबर्गा, जिनका टाइम पीरियड रहेगा 1347 से 1527 तक। गुलबर्ग इनकी कैपिटल थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में है। फाउंडर कौन था, तो अला अल दीन बहमन शाह फाउंडर थे बहमनी डायनेस्टी के, और लास्ट रूलर रहेंगे सुल्तान खालीमुल्ला शाह। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत है तो कैपिटल तो आपकी दिल्ली इसकी हो जाएगी। अब फाउंडर कौन, इसमें बात करी जाए कि टाइम पीरियड जो था वो था 1206 से लेके 1526 तक, जिसमें कैपिटल थी आपकी दिल्ली। फाउंडर कौन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया था दिल्ली सल्तनत को, जिसमें अलग अलग आपकी डायनेस्टीज आती हैं। दिल्ली सल्तनत में आपकी अलग अलग डायनेस्टीज हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ममलुक डायनेस्टी या इलबरी डायनेस्टी आपको मिल सकता है, या स्लेव डायनेस्टी मिल सकता है। तो ये तीनों एक ही डायनेस्टी रहेंगी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड करी गई थी और दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और इनके जो लास्ट रूलर थे, दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, जो कि कौन सी डायनेस्टी के भी लास्ट रूलर हो जाएंगे, आपके लोधी डायनेस्टी के। तो लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी और स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। इब्राहिम लोधी को हरा दिया था बाबर ने 1526 में, और क्या जो दिल्ली सल्तनत है उसको एंड कर दिया था। तो ये आपकी दिल्ली सल्तनत हो जाएगी। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजपूत डायनेस्टी, तो राजपूत डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो राजपूत राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी भी आपकी दिल्ली थी, जिनका टाइम पीरियड 647 एडी से 1200 एडी तक रहेगा। दिल्ली इनकी कैपिटल थी। सिमराज इनके फाउंडर रहेंगे। लास्ट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। एग्जाम में लास्ट रूलर आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, पृथ्वीराज चौहान रहेंगे। और जो बैटल ऑफ तराइन हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी जो है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया था। तो ये आपके पृथ्वीराज चौहान रहेंगे, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ चौहान डायनेस्टी, तो चौहान राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इनकी थी कैपिटल अजमेर। टाइम पीरियड था इनका 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक। अजमेर आपकी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, राजस्थान में। वसुदेव चौहान फाउंडर रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड चौहान डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। खिलजी डायनेस्टी की भी कैपिटल क्या थी, दिल्ली, जिनका टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1320 तक। कैपिटल थी दिल्ली। और फाउंडर कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या थे, फाउंडर थे आपके खिलजी डायनेस्टी के। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, जिन्होंने मार दिया था जलालुद्दीन खिलजी को और शासन अपने कब्जे में ले लिया था। लास्ट रूलर कौन थे, तो कुतुब अल दीन मुबारक शाह क्या थे, लास्ट रूलर खिलजी डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इनकी कैपिटल थी दिल्ली। अब जो टाइम पीरियड था तुगलक डायनेस्टी का वो 1320 से लेके 1414 तक का रहेगा। दिल्ली इनकी कैपिटल थी। फाउंडर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी बार रिपीट हुए हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट रूलर थे इनके नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो ये लास्ट रूलर थे आपके तुगलक डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो लोधी वंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर दिल्ली ही आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, हमारी जो दिल्ली सल्तनत है उसकी ही डायनेस्टीज हैं। तो टाइम पीरियड क्या था, तो 1451 से लेके 1526 एडी तक रहेगा। दिल्ली कैपिटल थी। किसके द्वारा फाउंड किया गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहलोल लोधी ने फाउंड किया था लोधी डायनेस्टी को। लास्ट रूलर कौन थे, तो इब्राहिम लोधी, जो कि हम ऑलरेडी काफी बार कवर कर चुके हैं।
जिनको बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर की नींव रखते वक्त मार दिया था। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुषाण एम्पायर? तो कुषाण साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी कैपिटल थी आपकी पुराशपुर। टाइम पीरियड क्या था इनका? तो इनका 2nd सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी तक का टाइम पीरियड रहेगा। पुरुषपुर इनकी कैपिटल थी, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में पेशावर पाकिस्तान में है। और कुजूला कैडपिंस जो है इनके फाउंडर रहेंगे। और वासुदेव सेकंड लास्ट रूलर थे कुषाण एम्पायर के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ साका सत्रप डायनेस्टी? तो साका क्षत्रप जो राजवंश है उसके शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उज्जैन हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या था? तो 35 से लेके 415 सी तक टाइम पीरियड रहेगा साका सत्रप्स डायनेस्टी का, जिनकी कैपिटल उज्जैन रहेगी। उज्जैन आपकी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में एक जगह रहेगी। उज्जैन कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो शिप्रा रिवर उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो डायनेस्टी है इसको फाउंड किया था आपका मोयूस मिलेगा या तो आपको या मोगा मिलेगा। और लास्ट रूलर है आपके रुद्र सिम्हा थर्ड। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता वकाटका डायनेस्टी? तो यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की बात नहीं की जा रही है, ये अलग डायनेस्टी रहेगी आपकी, जो कि है गुप्त वकाटक राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी थी कैपिटल आपकी प्रतिष्ठान रहेगी। टाइम पीरियड इनका 250 से लेके 500 AD तक रहेगा। कैपिटल है प्रतिष्ठान, जो कि प्रेजेंट टाइम में पैथन महाराष्ट्र रहेगी। और विद्या शक्ति इनकी फाउंडर रहेंगी। और पृथ्वी विसेन सेकंड जो थे वो लास्ट रूलर थे गुप्ता वकाटक डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ मगध एम्पायर? तो मगध जो साम्राज्य है उसके शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। टाइम पीरियड कितना था? तो 384 CE से लेके आपका 320 BCE तक रहेगा। कैपिटल रहेगी आपकी पाटलिपुत्र, जो कि है पटना बिहार। हमने पीछे अभी स्टार्टिंग में ही कवर किया था। फाउंडर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे काफी बार। तो बिंबिसार के द्वारा फाउंड किया गया आपकी मगध एम्पायर को, और धनानंद जो थे लास्ट रूलर थे मगध एम्पायर के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ नंदा एम्पायर? तो नंदा जो साम्राज्य है शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी भी आपकी पाटलिपुत्र ही थी। टाइम पीरियड इनका था 344 से 322 तक। पाटलिपुत्र जो कि प्रेजेंट टाइम में है पटना। फाउंडर पूछे जाते हैं तो महापद्मानंद जो थे वो फाउंडर थे आपके नंदा एम्पायर के। और धनानंद जो थे ये लास्ट रूलर आपके हो जाएंगे। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कन्वा डायनेस्टी? तो कन्वा राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी आपकी मगध। जो टाइम पीरियड था इनका वो था 73 से लेके 28 तक। मगध इनकी कैपिटल थी, जो कि है प्रेजेंट टाइम में बिहार में। वासुदेव कन्वा इनके फाउंडर हो जाएंगे। और सुशर्मा क्या थे? लास्ट रूलर थे कन्वा डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ शुंग डायनेस्टी? तो शुंग राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी थी आपकी पाटलिपुत्र। इनका टाइम पीरियड था 185 BC से लेके 73 BC तक। पाटलिपुत्र प्रेजेंट टाइम में पटना बिहार है। पुष्यमित्र फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के। और देवभूति क्या रहेंगे आपके? लास्ट रूलर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पिछले साल काफी पूछे गए थे। लास्ट रूलर आपके 2-3 को एग्जाम्स में पिछले साल 2022 में पूछे गए थे। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कादम्बस डायनेस्टी? तो कादम्ब वंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारी कैपिटल आपकी बानावसी हो जाएगी। तो कादम्ब जो वंश है उसका टाइम पीरियड था 345 से लेके 540 CE तक। बानवासी जो थी ये प्रेजेंट टाइम में है कर्नाटका। और अगर फाउंडर की बात करी जाए तो मयूरा शर्मा या फिर मयूरा वर्मन आपको मिल जाएंगे, दोनों एक ही रहेंगे। और रवि वर्मन क्या थे? लास्ट रूलर थे कादम्बस डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ वोडेयार डायनेस्टी? तो वोडेयार राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मैसूर हो जाएगा। 1399 से लेके 1947 तक, मतलब जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ है 1947 में, जब तक जो आपकी वोडेयार डायनेस्टी है इन्होंने रूल किया है मैसूर पे। मतलब यहाँ पे क्या था? ब्रिटिश एम्पायर आपका नहीं रहेगा। कैपिटल थी मैसूर थी इनकी, जो कि प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में रहेगी। यदुरिया वोडेयार जो रहेंगे लास्ट रूलर थे। और महाराज जयचम राजा वादियार जो थे ये लास्ट रूलर थे आपके
वो दे आर डायनेस्टी के, और जो हमारी करेंसी है रुपी वही इनकी करेंसी थी। What was the capital during the reign of नयाक राजवंश? नयाक जो राजवंश है उसके शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी थी आपकी मदुरई। मदुरई आपको पता है तमिलनाडु में है। तो 1529 से लेके 1736 तक इन्होंने शासन किया। इनका टाइम पीरियड रहेगा। मदुरई है आपकी तमिलनाडु में। सेवप्पा नायक जो थे ये फाउंडर रहेंगे, और क्वीन रहेंगी आपकी मीनाक्षी, जो कि लास्ट रूलर है आपकी नायका डायनेस्टी की, नायक डायनेस्टी की। What was the capital during the reign of आदिल शाही डायनेस्टी? तो आदिल शाही राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी आपकी बीजापुर। टाइम पीरियड जो था आदिल शाही डायनेस्टी का वो था 1490 से 1686 एडी तक। कैपिटल थी इनकी बीजापुर, जो कि प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में है। यूसुफ आदिल शाह फाउंडर रहेंगे, और सिकंदर आदिल शाह लास्ट रूलर थे। What was the capital during the reign of ब्रिटिश राज? तो ब्रिटिश जो राज था उसके शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी दो कैपिटल आपकी रहेंगी, कैलकाटा और न्यू दिल्ली। अगर ब्रिटिश एम्पायर की बात करी जाए तो इनका टाइम पीरियड था 1858 से लेके 1911 तक। फिर आपका 1911 से 1947 तक भी आपका ये अलग रहेगा। तो इनका 1947 तक टोटल जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका रहेगा 1947 तक। यहाँ पे 1947 होगा टाइम पीरियड में, यहाँ पे गलत हो गया है ये, तो ये आप ध्यान रखें। तो इनकी कैपिटल जो थी, दो कैपिटल थी। पहली कैपिटल जो थी वो कैलकाटा थी स्टार्टिंग में 1858 से 1911 तक। फिर न्यू दिल्ली इनकी कैपिटल बनी 1911 में। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इंडिया कैपिटल कब बनी थी, इंडिया की न्यू दिल्ली कैपिटल कब बनी थी? तो 1911 उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फिर 1947 तक जब तक ब्रिटिश राज चला था आपका दिल्ली कैपिटल थी। फाउंडर कौन रहेगा? तो क्वीन विक्टोरिया के द्वारा जो ये एम्पायर है इसको फाउंड किया गया था। और लास्ट रूलर कौन थी? तो जॉर्ज 6 रहेंगी, जो कि लास्ट रूलर थी आपकी ब्रिटिश राज की। इंडियन रुपी करेंसी हो जाएगी। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिख एम्पायर? तो सिख साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। टाइम पीरियड रहेगा 1799 से 1849 तक। कैपिटल इनकी भी दो रहेंगी। पहले इनकी गुजरनवल जो थी ये कैपिटल थी, जो कि 1799 से लेके 1802 तक थी। उसके बाद लाहौर कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया 1802 से लेके 1849 तक। रंजीत सिंह जो थे ये फाउंडर थे सिख एम्पायर के, और दिलीप सिंह जो थे ये आपके लास्ट रूलर हो जाएंगे। What was the capital during the reign of शिशुनाग डायनेस्टी? तो शिशुनाग जो राजवंश था उसके शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी राजगीर राजधानी थी, कैपिटल थी। टाइम पीरियड था इनका 413 से लेके 345 तक। इनकी भी आपकी तीन कैपिटल रहेंगी। राजगीर तो थी इनकी। अगर तीन कैपिटल्स की बात करी जाए तो इनकी मेन जो प्राइमरी थी वो राजगीर थी। फिर इनकी सेकेंडरी वैशाली थी, जिसको बाद में पाटलिपुत्र से बदल दिया गया था। तो राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों कैपिटल रही आपकी शिशुनाग डायनेस्टी की। शिशुनाग के द्वारा फाउंड किया गया शिशुनाग डायनेस्टी को, और महानंदन के द्वारा लास्ट रूलर थे जिनके टाइम पे एंड हुआ था शिशुनाग डायनेस्टी। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कलाचुरी डायनेस्टी? तो कलचुरी या फिर कलाचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर त्रिपुरी हो जाएगा। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 550 से लेके 625 तक था। कैपिटल इनकी त्रिपुरी रहेगी, और कृष्ण राज जो रहेंगे ये फाउंडर थे, और बुद्ध राज क्या थे? लास्ट रूलर हो जाएंगे कलाचुरी डायनेस्टी के या कलचुरी डायनेस्टी के। व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्ष एम्पायर? जो हर्ष साम्राज्य था, हर्षवर्धन जो है जिनको जाना जाता है, तो शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो इनकी कैपिटल थी आपकी कान्याकुब्जा। कान्याकुब्जा रहेगी। टाइम पीरियड था इनका 606 से लेके 646 बीसी तक। कान्याकुब्जा जो कि प्रेजेंट टाइम में कन्नौज रहेगी आपकी। और प्रभाकर वर्धन जो थे ये फाउंडर हैं हर्षा एम्पायर के, और लास्ट रूलर थे हर्षवर्धन, जो कि काफी फेमस रूलर रहेंगे आपके हर्ष एम्पायर के, हर्ष डायनेस्टी के। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, व्हाट वाज द कैपिटल
ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। साथ ही साथ जो मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे और जो लास्ट रूलर थे वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है। अगर आपको इसी तरीके से किसी और टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। एक हमारी प्लेलिस्ट है, नीचे आप देख सकते हैं, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें आपको 200 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।